बाबर को वापस ले आओ, बाबर को, रिजवान और बाबर को वापस मैच में लाया जाए। रिजवान और बाबर को वापस लाओ जी। ये नौजवान है जी। अस्सलाम वालेकुम भैया। मैच खेलते भी हैं? खेलते हैं। अच्छा, तो हार गए आज, क्या कहते हैं आप? मैं थोड़ी खेल रहा था, खेल तो वो रहे थे ना आज पाकिस्तान। आज की वजह से। आज तो मैं यही कहूँगा कि बस हारिस रऊफ को अल्लाह हिदायत दे, ऐसे नौजवानों को टीम से बाहर करे। पाकिस्तान की टीम मैच हार गई, इस पे पाकिस्तानी शायकीन क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। कहेंगे ये कि यार वन साइड मैच नहीं हुआ, मुकाबला हुआ, इससे बस हैप्पी फील कर रहे हैं। बकाया हम मैच हार गए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुकाबला होना चाहिए। सर आप यही बात है कि बस लड़े हम पूरे तरीके के साथ हैं। हम पाकिस्तान की बैटिंग कमज़ोर रही है। हाँ जी, ये बात है कि इनको अप करना चाहिए था, बैट उठाना चाहिए था, इन्होंने सारी बॉल बीट की। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की टीम मैच हार गई, क्या कहते हैं आप? मतलब जज्बात बदल गए, एहसास बदल गए, कुछ भी नहीं रहा यार। देखो आप, मतलब है कि आपके पास मोहम्मद नवाज़ है, आप उसे वर दें। जो मुसलसल रन दिखाए जा रहे हैं आप उसे वर दे रहे हैं। क्या यार, मतलब है कि कुछ कप्तानी नहीं है आपके पास, मतलब है कि ना कुछ सोच है ना कुछ फिक्र है। बस लाखों मुसलमानों करोड़ों मुसलमानों का बस दिल तोड़ दिया। बस एंड तस्वीर हम तो नहीं देखने आएंगे। चले नाइग्राम पाकिस्तानी नौजवान है, वो मायूस जा रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान मैच हार गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, पाकिस्तान मैच हार गया, क्या कहते हैं आप? कुछ नहीं कहना चाहते, बहुत सैड है हम। सैड है? हाँ जी। इंडिया अच्छा खेला है? इंडिया बहुत अच्छा खेला है। इंडिया अच्छा नहीं खेला, इंडिया अच्छा नहीं खेला, हम बहुत बुरा खेले हैं। उन्होंने मौके से फ़ायदा तो उठाया है। इन्होंने बहुत अच्छा मौका से, हमारे बड़े भी हारते हैं। दो नुकसान हुए, एक तो हमारी चाबी गुम गई है और दूसरा पाकिस्तान मैच हार गया। चाबी वाला ज़्यादा नुकसान है क्योंकि वो हारने वाला तो पहले हारते ही रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हारिस की जगह साइम को ओवर दे देते तो जीत जाते। हारिस की जगह सैम को ओवर दे देते तो पाकिस्तान जीत जाता। अपनी अपनी राय नाज़रीन कराम, और ये पीछे भी दो खड़े। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान एक दफ़ा फिर मैच हार गया है। आए दिन तीसरी दफ़ा मुसलसल इस टूर्नामेंट में इंडिया ने, और ये वाहिद टूर्नामेंट है जिसमें 3 दफ़ा इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है, लेकिन पाकिस्तान की टीम के सर पे जूं ही नहीं रूंगती। और पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है वो इस चीज़ का देखती ही नहीं कि पाकिस्तान की टीम में किसको अंदर आना चाहिए और किसको बाहर होना चाहिए। और जिस तरीके से हुसैन तलत ने एक अहम मौके पे आसान कैच छोड़ा, वो टर्निंग पॉइंट था। और अब आप कुछ बात करना चाहते हैं जी? अस्सलाम वालेकुम भाई मेरा क्या कहते हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। सर मैच हार गए हम। बस ये पार्ट ऑफ द गेम है, विन और लॉस पार्ट ऑफ द गेम भाई। सर मैच हार गए। यही नसीब में नहीं था मैच, हार जीत होती रहती। बस ये जिम्मेदार कौन है आज की शिकस्त का? आज के जिम्मेदार बस क्या कह सकते हैं। बाबर को वापस ले आओ, बाबर को, रिजवान और बाबर को वापस मैच में लाया जाए। रिजवान और बाबर को वापस लाओ जी। ये नौजवान है जी। अस्सलाम वालेकुम भैया। मैच खेलते भी हैं? खेलते हैं। अच्छा, तो हार गए आज, क्या कहते हैं आप? मैं थोड़ी खेल रहा था, खेल तो वो रहे थे ना आज पाकिस्तान। आज की वजह से। आज तो मैं यही कहूँगा कि बस हारिस रऊफ को अल्लाह हिदायत दे, ऐसे नौजवानों को टीम से बाहर करे। और शुएब अख्तर वगैरह जैसे थे, बस वो वैसे बॉलर चाहिए पाकिस्तान को। वैसे बॉलर लेकिन चाहिए। पाकिस्तान, एक बात बताएं, पाकिस्तान बॉलिंग से आ रहा है या बैटिंग से आ रहा है? पाकिस्तान बॉलिंग से आ रहा है। बॉलिंग से आ रहा है क्योंकि 97 की बैटिंग किधर चली गई? चार प्लेयर्स को 97 पड़ा था और हारिस रऊफ को 50 का 50 अकेले को पड़ा। उसको ओवर देना ही नहीं था चाहिए, क्योंकि आज स्पिनर्स की बॉल रुक के आई थी, स्पिनर्स को ओवर देना चाहिए था आज फास्ट बॉलर का। लेकिन पाकिस्तान का स्टार्ट जो अच्छा था, बैटिंग अच्छी थी, लेकिन बाद में बैटिंग को क्या हुआ? बाद में बैटिंग को वो बस वही बात है ना, स्पिनर्स की बॉल नहीं थी आ रही ऊपर। जब 100 से ऊपर स्कोर गया तो स्पिनर्स की बॉल वही नीचे जा रही थी, उसी की वजह से। चलें ठीक है, आप सर क्या कहते हैं, आप कंक्लूड करें। मैं ये कह सकता हूँ कि बस बैटिंग में कोलैप्स हुआ है, नहीं तो स्कोर 170-80 भी होता ना तो आखिरी ओवर में 15-20 स्कोर रह जाना था। ठीक है, तो बैटिंग की कोलैप्स की वजह से इंडिया को पकड़ा है। 150 में भी बड़ी बात है, इंडिया जैसी टीम 200 मार रही है श्रीलंका को, बांग्लादेश को 180-90 मार रही है, हमने आज इनको 147 में रुला दिया है। ठीक है, एक तो रुलाया है, बाद में बैटिंग का कोलैप्स ना होता तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाना था सब कुछ। 170-80 अच्छा टारगेट था बैटिंग। हारिस रऊफ ने बहुत ज़्यादा स्कोर दिए हैं, क्या कहते हैं? स्कोर दिए हैं, प्रेशर गेम होती है, अब नहीं समझ आती इंसान को। बहुत बड़ा मैच है, कोई छोटा मोटा मैच जिम्मेदार कौन है इस शिकस्त का? बैटिंग अपना कप्तान साहब हुसैन तलत साहब जो है हमारे। कैप्टन चेंज करना चाहिए पाकिस्तान को? कैप्टन चेंज जाहिर बात है करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस नहीं। हमारे सरफराज ने 11 सीरीज़ जीती थी, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी तो उसको टीम से निकाल दिया, कैप्टनसी ले ली गई। ठीक है, बाबर आ गया उसके बाद। सर बड़ा अफसोस हुआ है, जो आखिरी 2 ओवर हारिस रऊफ ने लिए हैं, सारा स्कोर उसने खाया, 27 स्कोर खाया है। बड़ा अफसोस हुआ है, इतनी टाइम निकाल के, कीमती वक्त निकाल के मैच देखना है और एट द एंड हार गए।
कौन जिम्मेदार है आज की शिकस्त का? हारिस रऊफ लास्ट। हारिस रऊफ के अलावा कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान बॉलिंग से आ रहा है, बैटिंग से आ रहा है? पाकिस्तान बॉलिंग से आ रहा है। बैटिंग भी पाकिस्तान की बाद में नहीं ना चली, स्टार्टिंग में लास्ट चली। में बैटिंग भी नहीं चली, लेकिन ओवर इन्होंने अच्छे किए हैं, लेकिन फिर भी एट द एंड फेवरेट खिलाड़ी कौन है आपका? शहीन शहीन अफरीदी जी। आज मुतमिन है उसकी बॉलिंग से? मुतमिन जी। सही बॉलिंग की है उसने? जी। बैट्समैन कौन फेवरेट है आपका? बैट्समैन फिलहाल तो कोई भी नहीं आया।